हिमाचल प्रदेश में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा हिमाचल प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव का सबसे ताज़ा व सटीक पहला ओपिनियन पोल सर्वे। दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे के माध्यम से हम जानेंगे हिमाचल प्रदेश में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा हिमाचल प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। जानकारी के लिए दोस्तों आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की कुल 68 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 35 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कई तरह के ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ रहे हैं, जिसके नतीजे काफ़ी चौंका देने वाले हैं। चलिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की कुल 68 विधानसभा सीटों का सबसे ताज़ा व सटीक ओपिनियन पोल सर्वे शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि अब की बार हिमाचल प्रदेश में किस पार्टी की बनने जा रही है सरकार और कौन बनने जा रहा है हिमाचल प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के सबसे पहले ज़िले की, जिसका नाम है कांगड़ा। कांगड़ा ज़िले के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर विधानसभा की कुल 15 सीटें आती हैं। 15 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 9 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को 5 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दल की बात करें तो अदर पार्टियों के खाते में मात्र 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। कांगड़ा जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिलने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले की। ऊना जिले के रुझान देखें दोस्तों, विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी गठबंधन को 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दल की बात करें तो अदर पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के रुझान देखें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस इंडिया गठबंधन को काफ़ी तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की। कुल विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, अन्य दल की बात करें तो अदर पार्टी को 0 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन के मुकाबले कांग्रेस पार्टी को नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की। कुल विधानसभा की 1 सीट आती है। अदर पार्टी को 0 विधानसभा सीट, बीजेपी गठबंधन को 0 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। लाहौल स्पीति जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला की। कुल विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, अदर पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी गठबंधन की बात करें तो बीजेपी गठबंधन को यहां पर 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। शिमला जिले के अब रुझान देखें दोस्तों, 8 विधानसभा सीटों के, तो यहां पर बीजेपी गठबंधन के मुकाबले कांग्रेस पार्टी को नुकसान होने की संभावना है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की कुल 68 विधानसभा सीटों में से 34 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो बीजेपी गठबंधन को 20 विधानसभा सीट, कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 12 विधानसभा सीट और अदर पार्टी को 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की। कुल विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, बीजेपी गठबंधन यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए गठबंधन है उसको 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दल की बात करें तो अदर पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की कुल 5 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो बीजेपी गठबंधन के मुकाबले कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की। कुल विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 1 सीट आती है। 1 विधानसभा सीट के रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है।
एक विधानसभा सीट है कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में जाने की संभावना है। अन्य दल को भी यहाँ पर 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले की कुल विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस इंडिया गठबंधन को भी 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के रुझान जो देखें तो यहाँ पर अन्य दल को 0 सीट मिलने का अनुमान है। अब 4 विधानसभा सीटों के रुझान देखें बिलासपुर जिले की, तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश की कुल 68 विधानसभा सीटों में से 44 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो बीजेपी गठबंधन 26 विधानसभा सीटों पर, कांग्रेस गठबंधन 16 विधानसभा सीटों पर और अदर पार्टियां जो हैं वो 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले की कुल विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर 5 सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, बीजेपी गठबंधन को 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अदर पार्टी की बात करें तो अदर पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले की कुल 5 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के मुकाबले कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ हिमाचल प्रदेश के मंडी की जिले की कुल विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। 10 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 7 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अदर पार्टी की बात करें तो अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की अगर लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी की जो है काफ़ी अच्छी यहाँ पर जीत हुई है और बीजेपी का यहाँ पर दबदबा रहा है लोकसभा चुनाव 2024 में। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो रुझान निकल कर आ रहे हैं वो बीजेपी के हक में है, यानी कि बीजेपी को यहाँ पर बढ़त मिलने का अनुमान है। जिस तरह के रुझान निकल कर आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को बीजेपी गठबंधन के मुकाबले नुकसान होने की संभावना है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के रुझानों को लेकर आपकी क्या राय, अपनी राय में कमेंट बॉक्स में लिखकर जो बताएं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में किस पार्टी को कितनी सीट मिलने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की कुल विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, बीजेपी गठबंधन को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अदर पार्टी की बात करें तो अदर पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। कुल्लू जिले के रुझान देखें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले की कुल विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, बीजेपी गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की कुल 68 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, बीजेपी गठबंधन 39 विधानसभा सीट पर, कांग्रेस गठबंधन 26 विधानसभा सीट पर, अदर पार्टी 3 विधानसभा सीट पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की कुल 68 विधानसभा सीटों में से बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है, यानी कि हिमाचल प्रदेश में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 35 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है।